नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन और ये समय है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र का। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज बात वैक्सीनेशन पर चौतरफा घिरी केंद्र सरकार की। देश में तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी लहर का कहर सभी ने देखा, लेकिन ऐसे में भी वैक्सीन की कमी बड़े सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वैक्सीन पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए हैं और तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब नागरिकों को अधिकार संकट में हो, जब नागरिकों के अधिकार संकट में हो तो मूक दर्शक बनकर नहीं रहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने टीकाकरण नीति को मनमाना और तर्कहीन बताया। साथ ही बजट में वैक्सीन के लिए प्रस्तावित किए गए 35,000 करोड़ रुपए पर भी सवाल पूछे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल खड़े किए गए। वहीं इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की थी। दिल्ली सरकार के टीकाकरण पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार को इतने सारे टीकाकरण केंद्र बहुत धूमधाम से शुरू नहीं करने चाहिए थे, जब वो लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक निर्धारित समय के भीतर मिल जाने को लेकर सुनिश्चित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र भी इस पर जवाब दे, लेकिन जवाब स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार का दावा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1.64 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध हैं। अभी तक 23 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया। सवाल यह भी है कि सरकार की वैक्सीन पर राष्ट्रीय नीति कब आएगी? क्या वैक्सीन को लेकर सरकार की नीति भ्रमित है? सरकार सुप्रीम कोर्ट से में क्या अब जवाब देने जा रही है? क्या सरकार की कोताही से लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है? वैक्सीन नहीं तो तीसरी लहर का सामना कैसे होगा? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वैक्सीनेशन पर चौतरफा घिरी सरकार। पहले विपक्ष, अब सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। 45 प्लस वाले अभी कर रहे हैं इंतजार। क्या होगा 18 प्लस वालों का हाल? कब आएगा वैक्सीन पर राष्ट्रीय प्लान? देश में दूसरी लहर ने कहर बरपाया है। अब तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बड़ी आबादी अभी भी टीके के इंतजार में है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद वैक्सीन का संकट गहराता जा रहा है। लिहाजा विपक्ष के बाद अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब नागरिकों के अधिकार संकट में हों तो अदालतें मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती। कोर्ट ने कहा कि केंद्र की टीकाकरण नीति मनमाना और तर्कहीन है। बजट में 35,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ? इस रकम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? तीनों वैक्सीन खरीदने के लिए कब कब ऑर्डर दिए? हर डेट पर वैक्सीन की कितनी डोज का ऑर्डर दिया? अभी तक कितनों को एक या दोनों डोज दी गई? ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में कितनी वैक्सीन लगी? सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल खड़े किए, खासकर ग्रामीण इलाकों को लेकर। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की थी। दिल्ली सरकार के टीकाकरण पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार को इतने सारे टीकाकरण केंद्र बहुत धूमधाम से शुरू नहीं करने चाहिए थे। जब लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक निर्धारित समय के भीतर मिल जाने को लेकर सुनिश्चित नहीं है, केंद्र भी इस पर जवाब दे, लेकिन जवाब स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1,64,00,000 से अधिक टीके उपलब्ध हैं। केंद्र ने अभी तक निःशुल्क और राज्यों द्वारा सीधे खरीदने पर 23 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया। क्या आपने 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन था, कितने पैसे खर्च किए? 44 से 18 साल के लिए क्या आपका प्लान है? दिसंबर 31 तक आप किस तरह से लोगों को टीका लगाएंगे? हमें लगता है कि अब सरकार को अपना पूरा जो कार्यक्रम है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। वैक्सीन से उत्पन्न और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए टिप्पणियों के आलोक में प्रधानमंत्री को चाहिए कि सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएं और सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठ के, चाहे फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो,
मीटिंग करें। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। आज तक इस देश में माने जो टीकाकरण हुआ है, अलग अलग जो बीमारियां रही हैं, अलग अलग वायरस की वजह से वायरल बीमारियां रही हैं, कभी माने पैसा उसमें नहीं लिया गया। और ये कैसी सरकार है भाई? माने न सिर्फ पैसा ले रही है बल्कि लूट रही है। विपक्षी पार्टियां और राज्य पहले से ही वैक्सीन की कमी को लेकर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य सरकारों ने वैक्सीन न मिलने के आरोप लगा दिए। इन राज्यों में तो 18+ के लिए टीकाकरण रोकने तक की नौबत आ गई और देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई। विदेशी कंपनी सीधे राज्यों को वैक्सीन नहीं दे रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, M.K. स्टालिन समेत कई विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि केंद्र वैक्सीन खरीदकर राज्यों को दे। अभी देश में 22 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार की वैक्सीन पर ठोस नीति कब आएगी? सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या जवाब देगी? क्या सरकार की कोताही से लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है? वैक्सीन नहीं तो तीसरी लहर का सामना कैसे होगा? ब्यूरो रिपोर्ट। तो वैक्सीन से जुड़े तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इन जवाबों को ढूंढने की कोशिश में मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ महेश वर्मा जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जुड़ रही हैं कांग्रेस से, मेरे साथ डॉक्टर अंशुमान है, सीनियर डॉक्टर हैं, आम आदमी पार्टी से घनेंद्र भारद्वाज मेरे साथ चर्चा का हिस्सा है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में। सबसे पहले शुरुआत महेश वर्मा जी आप ही से। महेश जी, कार्यपालिका इतनी शिथिल क्यों हो गई कि बार बार न्यायपालिका को इंटरवीन करना पड़ रहा है? इसकी मेन वजह क्या है सर? ये ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरवेंशन नहीं है। ये आप कोई भी, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो अधिकार कार्यपालिका के पास है वही न्यायपालिका के पास है, वही संसद के पास है। इसको मतलब हम उस नजरिए से नहीं देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के सवाल क्यों कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई रिट जाती है या कोई इस तरह की एप्लीकेशन जाता है, निश्चित रूप से इसके ऊपर सुनवाई करती है और सुनवाई के दौरान जो सवाल उसके सुप्रीम कोर्ट के समझ में आता है वो सरकार से भी पूछती है, जो कंसर्न लोग होते हैं उनसे भी पूछा जाता है जी। अब उस सवाल का जवाब जो है हमारी तरफ से दाखिल होगा। दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है या फाइनली सुप्रीम कोर्ट उसको कितना सेटिस्फाइड है हमारे काम से, ये समझने की जरूरत है। उसको समझाने की दृष्टि से मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि इस देश में अब तक 70 साल में आज़ादी के बाद जो है, आज़ादी से पहले भी कितनी महामारियां आई और कितने टीका जो है सरकार बनाई और कितने लोगों का टीकाकरण, करोड़ों लोगों की जान जाने के बाद तो कहीं चेचक की दवा आई। उसके बाद आप प्लेग की दवा देखिए, हम लोग सोचते रह गए कि भाई प्लेग नाम की बीमारी इस देश से खत्म हो। उसका टीकाकरण जो है कितना टाइम बाद शुरू हुआ और कितने लोग मरे। और एक टाइम तो हमें ये करार दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि हमारी एयरलाइंस जब कहीं जाती थी तो प्लेग प्लेन कहते थे। तो उस देश में एक रिकॉर्ड टाइम में हमने टीकाकरण का कहीं निर्माण किया और एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ कि पूरे विश्व में अगर सबसे तेज रफ्तार से अगर कहीं टीकाकरण हुआ तो भारत में हुआ। महेश जी, आप रिकॉर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, आप ही के देश की प्रदेश सरकारें कह रही हैं कि आप उन्हें टीका नहीं दे रहे, 18 से 44 वाले लोगों को टीका नहीं मिल रहा, उनको पैसे देने पड़ रहे हैं, राज्य को पैसे चुकाने पड़ रहे हैं 18 से 44 वालों के लिए। आप रिकॉर्ड बना के उपलब्धि की बात कर रहे हैं। सर, महामारी में तो कम से कम पॉलिटिकल स्कोरिंग छोड़ दीजिए सर, आपका मसला दूसरा होना चाहिए और मिजाज भी दूसरा होना चाहिए इस वक्त। देखिए, मैं यहाँ अपने पीठ थपथपाने बिल्कुल नहीं आया हूँ, ना मैंने आपसे यही कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के सवाल है उसका मतलब ये मैं निकालने नहीं आया हूँ कि मैं जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल शुरू कर दिए उसकी वजह से मैं घिर गया हूँ या उसकी वजह से सरकार जो है विफल हो गई है। नहीं सर, जब पहली बार कोर्ट ने आपसे सवाल किए सर, नहीं कहूंगा ना। हाँ सर, जब पहली बार कोर्ट ने आपसे सवाल किए तो आप ही की पार्टी की तरफ से रिएक्शन ये आया कि कोर्ट को नीतियां लागू करने से दूर रहना चाहिए और कोर्ट ने उस पर तल्ख टिप्पणी भी की कि वो मूक दर्शक बन के नहीं रह सकते। वो इसी बात पे टिप्पणी की ना जब आपके लोगों की तरफ से ये कहा गया कि नीतियों के मामले में कोर्ट को दूर रहना चाहिए। सर, वहां भी नसीहत देने की कोशिश तो की गई, महेश वर्मा ने नहीं की, लेकिन बीजेपी के दूसरे लोगों ने ये कोशिश जरूर की। घनश्याम जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा कि मैं मूक दर्शक, हम तो ये इस बात को कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कोई एक सिस्टम
पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें विपक्ष भी है। अगर विपक्ष जो है, इसी टीकाकरण अभियान को आप याद करिए कि इसकी कितनी फजीहत की गई, कि इसको लेकर कितनी नसीहत दी गई, कितने देश की जनता को डराया गया, किस तरह से इस अभियान को विफल करने का प्रयास किया गया। उसके लिए किस तरह का हमारे तरफ से प्रयास हुए, सरकार की तरफ से प्रयास हुए, प्रधानमंत्री की तरफ से प्रयास हुए। यहाँ तक कह दिया गया कि ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, इससे लोगों की मौत होगी। आज उसी वैक्सीन को लेकर अब सवाल ये खड़ा किया जा रहा है। अब आप उस वैक्सीन को लेकर जिस तरह की चीजें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने सवाल रखे हैं, फिर मैं उसको दोहराता हूँ। उस सवालों का जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट को हम इस तरह से देंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए मजबूर होगी कि वो एप्रिशिएट करे कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, इससे पहले आजादी के बाद ऐसे कदम, इस तरह की महामारी, इस तरह के महाप्रकोप जो कि अकस्मात हमारे सामने आई, जब आप याद करिए कि 130 करोड़ की आबादी, एक लैब था पूरे हिंदुस्तान में। पिछले साल की बात अकस्मात के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से अब 2 साल का समय होने जा रहा है। सर, आपको बदलाव की बयार तो लोगों को महसूस करानी होगी ना। आप खुद ही महिमा मंडन करने लग जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर, स्थितियां कुछ और है असल में। आप मेरी बातों को, अगर मैं आपसे वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस जो महामारी, ये जो महाप्रकोप है, जिसमें जो आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत, इसमें आप किसका कंट्रीब्यूशन समझ रहे हैं? ये कौन है स्टेक प्लेयर? हमें तो एक तरह से पूरे सिस्टम में आप ये देखिए, आज कांग्रेस जो है कोरोना की तरह काम कर रही है इस देश में। जिस तरह से कांग्रेस का रोल है, जिस तरह से हमारी विपक्षी दलों का रोल है यहाँ पे, वो तो कोरोना से भी ज्यादा भयावह भौकाल लेकर आए हुए हैं हमारे सामने। तो हम तो दोनों तरफ से लड़ रहे हैं। तो हमारी इस स्थिति को कहीं मूल्यांकन करते हुए अगर आप मुझे कोई बात रखने देंगे, तो मुझे लगेगा कि शायद मैं वो बात कहने जा रहा हूँ जिससे कि इस देश में दुश्वारियां लोगों की कम करने की हमारी जितनी भी कोशिश थी, वो हर संभव हम कर रहे हैं, और हम ही कर रहे हैं, सरकार ही कर रही है, और ये सोच के कर रही है कि हमारी ड्यूटी है। तो आप ही को करना है सर, कर रही है महेश जी, आप ही को करना है, जिम्मेदारी आपकी, अकाउंटेबिलिटी आपकी है सर, इसमें कुछ एहसान नहीं है। और लोगों की क्या जिम्मेवारी है? क्या केजरीवाल की जिम्मेवारी है कि प्रचार करें, 1400 करोड़ रुपया फूक डाले? जवाब ले लेते हैं, ठीक है। 1100 करोड़ रुपया का मोहल्ला क्लिनिक बना डाले। ठीक बात है, ठीक है। जवाब अनुज जी आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले घनेंद्र भारद्वाज, ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है महेश जी, आपके वैलिड पॉइंट्स हैं। घनेंद्र भारद्वाज रिस्पॉन्ड करिए सर, असल में सवाल आप पे भी उठे हैं। ये क्या करेंगे घनेंद्र भारद्वाज? शांत हो जाइए प्लीज, आपको आराम से सुना। बोलिए। घनश्याम जी, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात करी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीधा सवाल करा कि आपने बजट में 35,000 रुपए की एलोकेशन करी थी वैक्सीन के नाम की, वो पैसा कहाँ है? वो पैसा कहाँ यूटिलाइज किया गया? अब तक उस पैसे से देश के नौजवान लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं लगाई गई? ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। और देश की जो आबादी है, अगर आप 150 रुपए की भी एक डोज की कीमत लगाते हो, तो 2 डोज भी अगर पूरे आबादी को, देश की आबादी को लगानी होती, तो इस 35,000 करोड़ रुपए में पूरे का पूरा देश दोनों डोज से वैक्सीनेट हो सकता था। लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है कि पैसा गया तो गया कहां? ये पैसा खर्च हुआ या नहीं हुआ, या ये भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़कर जैसे दूसरी चीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 18 से 44 साल के लिए आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है? कोई जवाब नहीं, सरकार साइलेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि आपकी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो पूरी की पूरी तरह आधारहीन है, तर्कहीन है और डायरेक्शन लेस है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सरकार से सवाल पूछा कि एक वैक्सीन की कीमत जो 150 रुपए केंद्र सरकार को मिलती है, 400 रुपए की राज्य सरकार को मिलती है और 600 रुपए की प्राइवेट अस्पताल को मिलती है, ये क्यों हो रहा है इस देश में? क्यों वैक्सीन कंपनियों को आप रोक नहीं लगा रहे? क्यों वैक्सीन कंपनियों पर लगाम नहीं कस रहे? जबकि आधार चुनाव वाला ये कहता है कि 150 रुपए की वैक्सीन बेचने और आपसे क्या पूछा कोर्ट ने, वो भी बताइए। आपसे जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा वो भी बताइए, मुझे वो भी बताइए ना। आप सर, आपको भी डोज मिली है, कोर्ट ने आपको भी डोज दी है सर। सिर्फ बीजेपी को मत घेरिए, आप ईमानदारी के साथ बताइए कोर्ट ने आपको क्या कहा, वो भी बताइए ना। घनश्याम जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। कोर्ट ने जब ये पूछा तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं था कि क्यों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक 100 रुपए की 150 रुपए की वैक्सीन
600 रुपए में बेच रही है, 400 अपनी बात करिए सर, अपने कोर्ट के जवाब को बताइए पहले मुझको। घनश्याम जी मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, मैं एक एक करके हर चीज का जवाब दे रहा हूँ। जल्दी से बताइए सर, और मेहमान भी है मेरे पास। सुन लीजिए, हाँ। मेरा सिर्फ इतना सवाल है, देश के लोगों का सवाल है कि देश में क्या 18 से 44 साल के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? दोहरा रहे हैं क्या आप, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही दोहरा है? रहे हैं क्या सर, उनका दोहरा अधिकार रहे नहीं है? हैं, रिपीट नहीं दूसरी सर, बात- रिपीट नहीं, बात हो दूसरी चुकी। बात- हाँ, दूसरी बात, जब राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही तो ये प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन कैसे जा रही है? ये कौन सा नेक्सस चल रहा है? कौन सा देश में वैक्सीन माफिया चल रहा है जो प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन मिल रही है लेकिन राज्य सरकारों को नहीं मिल रही? और दूसरी बात, कर्नाटक के एक सांसद की और एक एमएलए की रिकॉर्डिंग पकड़ी आती है जिसमें प्राइवेट अस्पताल वाले क्या कहते हैं कि हम महंगी वैक्सीन इससे लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और एमपी को कम से देना ठीक पड़ता है, है ठीक है, वैक्सीन ठीक है, लगाने ठीक से। है, ये पूरा ठीक है, पूरा ठीक है, नेक्सस और माफिया ठीक है। चल रहा है। घरेंद्र ये भारद्वाज, देश में वैक्सीन घरेंद्र माफिया भारद्वाज, बनके भारद्वाज भारतीय जी, जनता पार्टी भारद्वाज में जी, नया सुन भी लीजिए माफिया सर, उभरा है। सुन उस माफिया सुन भी को भारतीय लीजिए, जनता पार्टी का सुन शेल्टर लीजिए, है। ठीक है भारद्वाज जी, सुन भी लीजिए। असल में दिल्ली हाईकोर्ट आपसे भी पूछती है कि अगर ये सुनिश्चित आप नहीं कर सकते थे कि लोगों को निर्धारित समय सीमा में वैक्सीन के दोनों खुराक मिल जाते तो जोर शोर से इतने टीका केंद्र शुरू करने की क्या जरूरत थी? आप इतने ओवर एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं? मैं बता रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ ना, उसका जवाब दे रहा हूँ। जब केंद्र की सरकार ने ऑर्डर निकाला कि 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन होगी, वैक्सीनेशन होगा, तो दिल्ली की सरकार ने प्रोएक्टिव एक्शन लेके 450 हमने वैक्सीनेशन सेंटर बना दिए, लेकिन पिछले 15 दिनों से में एक भी डोज वैक्सीन की नहीं मिली 18 से 44 साल के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा था स्टीरियोटाइप जवाब मत दीजिएगा, कोर्ट ने यह भी कहा था स्टीरियोटाइप जवाब मत दीजिएगा, वही जवाब आप दोहरा रहे हैं। ये स्टीरियोटाइप छोड़ दीजिए सर, अपडेट करिए खुद को। वैक्सीन कौन देगा? वैक्सीन कौन देगा? वैक्सीन देगी सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक, और सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक कहती है ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे में लोकेशन करेंगे। ठीक है, ये हो रहा है देश में। अच्छा ठीक है, जल्दी से महेश जी बोलिए, फिर मैं अनुमत जी के पास जा रहा हूँ जल्दी से। ये घनश्याम जी जो ये बात कह रहे हैं घनेंद्र जी की, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीन देगी या हम लेने के लिए हमारे पास अख्तियार नहीं, ये बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये लोगों को जैसे अभी इन लोगों ने सेकेंड वेव में इन्होंने इस तरीके जगह झूठ बोलकर लोगों को मौत के घाट उतार दिया दिल्ली में। ठीक है, उसके ऊपर दिल्ली हाई भारद्वाज जी, जब आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था ना। भारद्वाज जी, जब आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था सर। ये दिल्ली के किस तरीके से सर? दिल्ली ऐसी नहीं है, दिल्ली का मिजाज ऐसा नहीं है सर। जीने दीजिए, दूसरों को भी बोलने दीजिए सर। हाँ। शांति से लोग मरते हैं, ठीक है, लोगों को मरते हमने देखा अस्पतालों में। ठीक है, 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 लोगों की जानें बच ठीक है, सकती थी। ठीक है, ओके सर, समझ गया मैं आपके। मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जुड़ रही हैं कांग्रेस से। अनुमा जी, असल में जो कुछ आप कहती रही, आपकी पार्टी कहती रही, विपक्ष कहता रहा, अब वही कोर्ट को कहना पड़ा। आपको क्या लगता है मैम, आखिर कोर्ट को इंटरवीन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कोर्ट भी अब कार्यपालिका की जगह न्यायपालिका वहां पे दिखाई देने लगी? मैं आपका साधुवाद कि आपके कार्यक्रम का लोकतंत्र, तो आप देखिए कोर्ट विपक्ष कह रहा था, क्योंकि अब केवल सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ही एक एजेंसी रह गई है। पहले क्या होता था, सीएजी एक ऑडिट करती थी। आपको पता है इतने सालों से जब सीएजी की रिपोर्ट काफी सारी आती थी, लेकिन 2015 के बाद में सीएजी की रिपोर्ट कम हो गई और पिछले साल 0 रिपोर्ट है। तो कोई तो बोलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी धमकाया गया, जैसे कि जिसको मैं धमकाना ही कहूंगी, एग्जीक्यूटिव को के काम में दखलंदाजी ना करे। तब कोर्ट ने कहा कि हम बिल्कुल चुप नहीं बैठ सकते जब मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बहुत साफ कही कि स्टीरियोटाइप जवाब नहीं दीजिए। उसका कारण भी ये है कि 30 अप्रैल का जो निर्णय था कोर्ट का, उसमें कोर्ट ने ऑलरेडी सरकार के सारे फ्लॉज बता दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत सवाल पूछा है कि बजट आप ही ने दिया है, उसको कहाँ खर्च किया, किन किन तारीखों पे सप्लाई ऑर्डर दिए गए, कब कब उनकी प्रोबेबल डेट ऑफ सप्लाई है। इसमें कोई, ये तो केवल नागरिक सरोकार के सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट को रखना पड़ रहे हैं। यही सवाल आप एज अ मीडिया, हम एज अ विपक्ष, हमें रखना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम भारत के लोकतंत्र में फेल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें इंटेलिजेंट आईक्यू वाले सवाल पूछे जाते हैं कि कितने नारियल के पेड़ किसमें दिख रहे हैं, किसमें साइकिल दिख रही है, तो उसके आगे ही आप प्रोसेस कर पाते हैं। तो हमारी डिजिटल लिटरेसी इतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो एक सरकार जरा सा कुछ होता है, देखिए आप देखिए उन्होंने क्या बोला, कांग्रेस कोरोना है, ऐसे कोई नेम कॉलिंग करता है?
ये सस्तापन हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है। भाषा का सस्तापन, चरित्र का सस्तापन, हर समय किसी के ऊपर गंदी भाषा में बात करना। और हम ये देख रहे हैं कि गिनीज बुक की बात इन्होंने की। अनुमा जी भाषा की अगर बात करती हैं तो प्रियंका गांधी का एक ट्वीट था जो मैं बाद में पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन उसके आखिर में उन्होंने लिखा अंधेर वैक्सीन नीति चौपट राजा। मैडम ये किसकी तरफ इशारा था? ये तो कहावत है, देखिए मैं भी अच्छा ये कहा जाएगा, अच्छा ये कहा जाएगा, ओके सुनिए ना। लेकिन विपक्ष को कोरोना, सत्ता पक्ष को कोरोना, ऐसा कौन कहता है? कोरोना एक बहुत अंधेर नगरी चौपट राजा तो हमारे यहाँ की नॉर्मल, क्या हम हिंदी भाषी लोग नहीं समझते ये कब कहा जाता है? ऐसे ही का वर्षा जब कृषि सुखानी, आज आप कहते हैं हमने वो ऑर्डर दिए, वो ऑर्डर दिए, वो ऑर्डर दिए। अरे भैया इस बीच में जो लोगों की जान चली गई उसका कौन जवाबदेह होगा? इस देश में किसी का उत्तरदायित्व तो नहीं है क्या? और आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, मैं भी बार बार वो कहती आई हूँ, आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि कोई फोकस्ड ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हॉटस्पॉट सरकार है, यहाँ लोगों ने अपने जिम्मे के काम नहीं बांटे हुए हैं, इसीलिए निरंतरता एक लाइन पे नहीं चलती है। यही बता रही थी आपको, मैं पहले भी बता रही थी, आज भी ये कह रही हूँ, क्योंकि आज जितनी घोषणाएं हुई है, आज भी एक विज्ञप्ति आई है, उसमें कहा हमने 30 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर एक हैदराबाद की कंपनी को दिया। तो ऑर्डर देने का मतलब आ गया है ऐसा नहीं होता है ना। जब तक ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा हमें उसके दिन की प्रतीक्षा करनी है। और मैं दोबारा कह रही हूँ कि जिस तरह से सरकार जा रही है, हम वैक्सीन को बर्बाद करेंगे जनवरी में जाके अगले साल। आज तो हमारे पास है नहीं, कल हम बर्बाद करने की राह पर जा रहे हैं। ठीक है, तो मांग और पूर्ति के बीच में सामंजस्य बैठाने की कोशिश जो की जा रही है वो नाकाफी दिखाई देती है। अनुमा जी आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ डॉक्टर अंशुमान भी है। डॉक्टर अंशुमान, तीसरी लहर का अंदेशा, तीसरी लहर की आशंका, तीसरी लहर का खतरा, जिसपे हम लगातार चर्चा करते रहे और कई शोज में आप और मैं बैठ के मंथन भी कर चुके हैं सर, उस पर इस वैक्सीन की कमी सर कितना बड़ा खतरा है? डॉक्टर्स क्या सोच रहे हैं? डॉक्टर अंशुमान ऑडिबल हूं मैं आपके लिए सर? कनेक्टिविटी की शायद कोई दिक्कत आ रही, दोबारा से पैच करने की कोशिश करते हैं। सर आप मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ महेश वर्मा है बीजेपी से। महेश जी, प्रियंका गांधी का एक ट्वीट है जो मैं सही अक्षर आपको पढ़ के सुना रहा हूं। असल में प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करके पूछा है कि मई वैक्सीन उत्पादन क्षमता 8.5 करोड़, वैक्सीन उत्पादन 7.94 करोड़, वैक्सीन लगी 6.1 करोड़, सरकारी दावा कि जून में 12 करोड़ वैक्सीन आएंगी। कहां से? क्या दोनों वैक्सीन कंपनीज की उत्पादकता 40% का इसमें इजाफा हो गया है? वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ रुपए खर्च कहां हुए? अंधेर वैक्सीन नीति चौपट राजा। सर सवाल तो वाजिब दिखाई देता है और कई सवाल इसमें छुपे भी हैं। वही सवाल जो कोर्ट भी पूछ रहा है आपसे कि आप 12 करोड़ की बात जो करते हैं वो पूरा कैसे होगा? देखिए, जो टीकाकरण करने का जो एक फैसला था, सरकार ने जो फैसला लिया, अभी जो ये हमारी कांग्रेस की नेत्री जो कह रही थी कि हम इनको कोरोना क्यों कह रहे हैं, कोरोना कहने के पीछे मेरा तर्क है, कोरोना इसलिए कांग्रेस को हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमारे लॉकडाउन को उसी तरह से विरोध किया। प्रधानमंत्री ने जब लोगों को एक जज्बे और जज्बात के साथ इस कोरोना से मुकाबला करने के लिए लॉकडाउन के दौरान, या वो दिया जलाना हो, थाली बजाना हो, या फिर ये टीकाकरण अभियान शुरू करना हो, और ये टीकाकरण का, घनश्याम जी, ये जो चुनौती है सरकार ने खुद से पैदा की। ये जो चुनौती है टीकाकरण करने का फैसला, टीकाकरण लाने का जो एक ये मुहिम थी सरकार की या प्रधानमंत्री की लगातार ये जो कोशिश थी, उसका कारण था कि कोवैक्सीन सामने आया। कोविशील्ड जो है एक प्राइवेट पार्टी ने डेवलप किया, लेकिन हमने अपने स्तर पे जो करना था वो हमने जरूर किया। अब सवाल यह है कि 35,000 करोड़ की जो बात हो रही है, सवाल 35,000 करोड़ तक ही ये लिमिट नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो सवाल है, वहां पे जो सवाल है सुप्रीम कोर्ट का, वहां पूरी तरह से सरकार सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करेगी कि सिर्फ 35,000 करोड़ रुपया फंड नहीं चाहिए इस देश को। अगर आप 18 से 45 के बीच की संख्या ले लें, 45 से लेकर 60 की संख्या ले लें, और अभी तक जितने टीका तैयार हैं और अभी तक जितने टीके लगाए हैं, उनकी अगर राशि को कहीं आप कैलकुलेट करके दर्शकों के सामने रख दें, तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सरकार ने जो पैसे अभी तक उसके लिए आवंटित किए, उसको बहुत यथोचित ढंग से यूटिलाइज किया गया। आज 26 करोड़ टीका जो है, उस टीके की कीमत अगर ये जो घनेंद्र जी बोल रहे थे उसी से कैलकुलेट कर लीजिए, तो समझ में आ जाता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखिए साहब, आप कोई भी
उस आदमी की बात कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत ये भी है कि दुधारू गाय लात मारती है तो आदमी को बुरा नहीं लगता है। जो आदमी कुछ करे ना, वो कुछ बकवास करे तो समझ में आता है। जो जिस पार्टी का नेता अपने घरों में बैठ के ट्विटर पे सवाल करते हैं, वो घरों से निकलते नहीं है। जिस पार्टी के वर्कर, कार्यकर्ता, नेता, अभिनेता जितने हैं, अपने घरों पे बैठ के प्रपंच करते हैं, प्रोपगंडा करते हैं, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उनसे सवाल तो लाजमी होगी ना, जनता तो पूछेगी और हम भी पूछेंगे। लेकिन महेश जी आप पे देश को पूरा यकीन है ना, तभी आपको इस तरह की चीजों पे सत्तासीन किया हुआ है। और ये भी ऐसा जब आपने जो कहा देश से वो समझा है। आपने ताली के लिए कहा, ताली बजाई, थाली भी बजाई, दिए जलाए, हर वो चीज की जो आपने कही। नोटबंदी करके लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया, वो लाइनों में खड़े रहे। जीएसटी को लेके परिवर्तन किए, वो लोगों ने सहज तौर पर स्वीकारे। लेकिन इस बार वैक्सीन के मामले में आप लोगों में वो विश्वास पैदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी वैक्सीन नीति लोगों के हित में है और वैक्सीन सभी को मुहैया हो जाएगी? आम आदमी चिंतित है सर अपनी जान के लिए। अरे घनश्याम जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस वैक्सीन नीति को लेकर, उस वैक्सीन पॉलिसी को लेकर या उस वैक्सीन को लेकर सरकार ने, प्रधानमंत्री ने ही उस चीज को सफल बनाया है। आप मानिए इस बात को। कौन सी वैक्सीन पॉलिसी सर? वैक्सीन पॉलिसी तो है ही नहीं। कोर्ट यही तो जानना चाहता है। आप उसी चीज को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ घनश्याम जी। जिस वैक्सीन को ये कह दिया गया कि ये बीजेपी के वैक्सीन है, जिस वैक्सीन को लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह क्या बकवास कर रहे थे, निकालिए ना, अपने दर्शकों को बताइए। आ रहा हूं। कांग्रेस के कई लीडरों से पूछिए कि उन्होंने वैक्सीन को लेकर जिस तरह से जनता को गुमराह करने की कोशिश की, उस वैक्सीन को लेकर आज ये जो चीख पुकार है वो पूरी तरह से राजनीतिक रूप से है। वो आलाप बिलाप सिर्फ राजनीतिक फायदा का। अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार ने कहा कि साहब आप जिस बारे में हमसे पूछना चाहते हैं कि वैक्सीन का मैनेजमेंट क्या है, तो ये जो मैनेजमेंट और जो उसके ऊपर आपकी टीका टिप्पणी है और आप जो समझना चाहते हैं, तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो वैक्सीन होती है उसको माइनस में रखा जाता है। उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है, उसका एक मैनेजमेंट है। अगर उसके ऊपर आप कोई ऐसी बात कह दीजिएगा तो उसको धरती पे उतारना और उसको लागू करना जमीन पे, वो इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अगर ये बात हमने कह दिया सुप्रीम कोर्ट में और वो धमकाना है, तो ये तो आप उसी तरह से है कि किसी को बदनाम करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा ना कि हमें धमकाया जा रहा है, हमें कुछ ये कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर, अगर संविधान के दायरे के बाहर लोगों के अधिकारों का हनन होगा तो कोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। और ये बहुत तलखंदाज में कहा, बहुत तलखंदाज में कहा सर। अरे साहब सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, हम भी उसको कहते हैं कि अच्छी बात है कि हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें टोके, कोई रोके नहीं। टोकना मंजूरी कहाँ होता है सर आपको टोक देना, आपको टोकने की आदत ही नहीं है। कोई टोक दे तो अलग मामला हो जाता है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई कर देते हैं आप लोग। उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है सर, रहिए मेरे साथ, अभी और मेहमान भी है सर। एक सेकंड मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, आप कहिए, जल्दी कहिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप गलत हैं और आपकी गलती को हम देखते हुए मूक दर्शक बने हुए हैं, ये कहीं कहा है क्या? ठीक है। नीतिगत मसलों में कोर्ट का इंटरवीन आपको बर्दाश्त नहीं है। आपकी टिप्पणियों से ये संदेश कोर्ट तक गया, इसे आप इंकार नहीं कर सकते सर। आप मेरे साथ बने रहिए। डॉक्टर अंशुमान कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशुमान, ऑडिबल हूं मैं आपके लिए? आवाज मिल रही है सर? अच्छा डॉक्टर, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि तीसरी लहर को लेकर हम बहुत आशंकित हैं, बहुत खतरा भी महसूस कर रहे हैं, और ऐसे में वैक्सीन का ना होना, ये चुनौती कितनी बड़ी दिखाई देती है सर आपको? आप तो रोज इसी में डील करते हैं। जी घनश्याम जी, देखिए जो वैक्सीनेशन रेट है, जिसको हम कह सकते हैं वैक्सीनेशन वेलोसिटी, जिस रफ्तार से वैक्सीन चल रही थी, एक दिन ऐसा आया था जिस दिन 42 लाख वैक्सीन लगाया गया था। अगर उस रफ्तार को और हम बढ़ाते तो शायद बेहतर स्थिति होती। लेकिन जो डिप हुआ है वैक्सीनेशन के रेट में, उससे आप ये रख लीजिए 20 to 30% चांस इन्फेक्शन का बढ़ेगा, क्योंकि 2/3 वैक्सीनेशन का रेट ड्रॉप किया है। अब इसको जो नीति निर्धारण की बात होती है, इसमें पॉलिसी की बात हो रही है, वैक्सीन पॉलिसी की। नीति निर्धारण का मतलब ये होता है, कुछ ऐसी चीजें नीति निर्धारक लोग करते हैं जो आम जनता के समझ से परे है। मतलब फोरसाइटेडनेस, दूरदर्शिता के साथ कि आने वाले 6 महीने का हमारा रोड मैप क्या है, कैसे हम वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे, कहाँ लगवाएंगे। जो बातें ये उठ के आ रही है कि माइनस में टेम्परेचर रखने हैं, 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर में कोविशील्ड और कोवैक्सीन रखी जा रही है। बाकी जो इम्पोर्टेड वैक्सीन है उसको माइनस में रखना है। पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपको याद होगा, इंडिया में काफी सालों उन्मूलन किया गया WHO के साथ मिलकर।
वेटनरी हॉस्पिटल में आपको मालूम होगा सीमेन जो ट्रांसफर किया जाता है स्पर्म के लिए, उसको भी माइनस स्टोरेज में ट्रांसफर किया जाता है। तो हिंदुस्तान बिल्कुल गांव तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए सुदृढ़ है। ऑलरेडी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में चलता है। अगर हमारे पास सिर्फ नीति निर्धारण ऐसी रहती कि प्रोक्योरमेंट, डिमांड, सप्लाई इस गैप को भर के रहते डे वन से, क्योंकि 16 जनवरी 2021 को हेल्थ केयर वर्कर को चालू किया। उस समय फेज 3 ट्रायल में 26,000 लोगों का हुआ था। लोगों के मन में आशंका थी और वर्मा जी की बात से मैं सहमत हूं कि लोगों ने हल्ला भी उड़ाया था, बीजेपी का वैक्सीन है और साइड इफेक्ट, लोगों के दिमाग में धारणा थी। लेकिन 1 करोड़ जब हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेट कर दिया, समझिए फेज 4 ट्रायल की तरह हो गया कि वैक्सीन सुरक्षित है। ठीक है। बाय दैट टाइम हमें इंतजाम कर लेना था कि बाकी की आबादी को नेक्स्ट 6 महीने में कैसे हम डोज उपलब्ध करा लें, किस तरह से वितरण करें। और इस बात से मेरी सहमति नहीं है कि स्टेट को इंडिपेंडेंस देना चाहिए था। स्टेट को इंडिपेंडेंस दिया, साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल को आप लूप में लेते, लेकिन मुनाफाखोरी का मौका नहीं देते। तब ये जाके सेंट्रली प्रोक्योर वैक्सीन करके स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करते, बजट में भी पैसा था हमारे पास, उसको अगर सुनिश्चित करते तो दिशा कुछ आज भी बदलने का समय है। आज भी अगर हम इसको सुदृढ़ नीति बना लें तो एंड ऑफ द ईयर तक हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। सवालातों को आज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इनका जवाब। मेरे साथ बेहद खास मेहमान लगातार बने हुए। अनुमा जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रही थी मैम, प्लीज कंटिन्यू करिए। पहला ऑर्डर जनवरी में दिया दोनों कंपनीज को, SII को भी और भारत बायोटेक को भी। दूसरा ऑर्डर अप्रैल में दिया। दोनों ऑर्डर की कुल कीमत 4006 करोड़ के आसपास है। एक आज ही की खबर है कि हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका 3rd फेज के ट्रायल चल रहे हैं, उसको 1500 करोड़ के ऑर्डर देने वाली है और 100 करोड़ रुपए उसके रिसर्च में खर्च कर रही है। तो मेरा सवाल ये है कि कोर्ट अगर ये पूछती है कि अभी तक जो हमको लेखा जोखा दिख रहा है केवल 6-7 हजार करोड़ का दिख रहा है, बहुत ज्यादा हम उसको आगे खींच दे तो ये कोर्ट का सवाल एक तो बिल्कुल सही है। दूसरी चीज ये है कि राज्यों के लिए जो ग्लोबल टेंडरिंग करने को कोर्ट ने कहा, जो केंद्र ने कहा, वो बहुत गलत निर्णय था। क्योंकि मैं उसी की एक्सपर्ट ऑफिसर हूँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल टेंडरिंग एक बहुत ही क्लिष्ट प्रक्रिया है जिसमें बाहर की कंपनीज के साथ हमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स खोलने पड़ते हैं, कमर्शियल टर्म्स होते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं। आप कितना भी जल्दी कर ले, ये प्रक्रिया 3 से 5 महीने ले ही लेती है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया ही वैसी है, नेगोशिएशन से वैसे, कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने। तो ये राज्य तो चाहते थे ना मैम, स्टेट्स ही तो ये चाह रहे थे असल में। मेरी बात सुनिए, वो राज्य वो नहीं चाहते थे। राज्य जो चाहते थे वो अपनी पावर अपने पास चाहते थे, जो कि पेंडेमिक एक्ट के कारण वो डायरेक्ट डील करना चाहते थे, स्टेट डायरेक्ट डील करना चाहती थी मैम। 987 पॉलिसीज जो निकाली थी पिछले पूरे साल में, राज्यों का सारा रुख उसकी तरफ था, वो उसको मना कर रहे थे, नहीं कि वैक्सीन को नहीं। क्योंकि कभी भी ग्लोबल चीज होगी ना, उसको केंद्र सरकार ही करती है। जैसे मैं एक बार बता चुकी हूँ कि हम अलग अलग अपने राज्यों के लिए, अलग अलग सेनाओं के लिए कुछ चीजें नहीं खरीदते हैं, ये ग्लोबल चीजें होती हैं। और ये पेंडेमिक का समय ये बहुत जरूरी होता है। और दूसरे, एक बार और मैं खुलासा कर दूं, इन्होंने बार बार विपक्ष को कहा कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया। विपक्ष ने कभी वैक्सीन के लिए कोई भ्रम नहीं फैलाया। बार बार वैक्सीन के ऊपर प्रधानमंत्री के फोटो, ऐसे फोटो जिससे कि ऐसा लगे कि ये सब कुछ बीजेपी कर रही है, वो करना भी गलत है। क्योंकि इसी तरह से लोगों को विपक्ष के खिलाफ सरकार ने भड़काया है। तो इस पूरी कहानी में जो आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आज तो बहुत संस्थाएं तो वेंटिलेटर मैडम अनुमा जी जरूरी क्या है विपक्ष के लिए? अगर वैक्सीन पे किसी की फोटो चली भी गई और उस वैक्सीन से किसी की जान बच रही है, तो वो जान बचना ज्यादा जरूरी है या फिर सामने वाला पॉलिटिकल स्कोरिंग कर लेगा आपसे ज्यादा, ये जरूरी है? आप तो मानवीय संवेदनाओं की बात करती है ना अनुमा जी, आप मानवीय संवेदनाओं की बात करती हैं, तो फिर पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, करने दीजिए जो फोटो लगा रहा है। बात कर रही हूँ मैं, छोड़ के बात करती हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ कि जब सरकार ने सत्ता ली थी तो वोट के साथ में जिम्मेदारी आई थी। तो आज हमारे हक को एहसान की तरह ना दे सरकार, ये बहुत जरूरी है। और विपक्ष ने जो सलाहें दी है, उनको समय समय पर जितनी सलाहें दी है, उनमें से अगर आधे भी मानेगा ना, तो बहुत सारी चीजें अपने आप धर्रे पे आ जाएंगी। लेकिन वो एक हीन भावना, वो एक कॉम्प्लेक्स सरकार के अंदर बना हुआ है लगातार। ठीक है भारद्वाज जी प्लीज। जी, बड़ा सीधा सा सवाल है कि देश के लोगों को वैक्सीन चाहिए, और जिस तरीके से 3rd वेव की बात हो रही कि 3rd वेव सितंबर अगस्त में आनी है, और सरकार प्लानिंग कर रही है दिसंबर की। दिसंबर तक लोग मरते रहेंगे क्या? जब बार बार ये चेतावनी आ गई है, डॉक्टर साहब भी बैठे, डॉक्टर साहब ने बताया है कि वैक्सीनेशन ना होने की वजह से बहुत सारी जानें गई हैं।
अगर आज थर्ड वेव हमें बार बार आहट दे रही है और हमें बार बार साइंटिस्ट कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है, तो सरकार का काम ये होना चाहिए, सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि वॉर स्केल पे वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाए, वॉर स्केल पे काम करे, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट बनाए कि अगले 2 महीने में 3 महीने में पूरे देश को वैक्सीनेट करना है। ऐसा दिल्ली सरकार, ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट, हमने सरकार को कह दिया कि हमें 80 लाख वैक्सीन हर महीने चाहिए। आज दिल्ली के पास कैपेसिटी है, दिल्ली कर रही है कि 1.5 से लेकर 2 लाख वैक्सीन पर डे कर रहे हैं। हमारे सरकारी अस्पताल जो दिल्ली के, हम 24 घंटे वहां पे वैक्सीन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार देश का पहला ऐसे राज्य है दिल्ली जहाँ 24 घंटे सरकारी अस्पतालों में आज भी वैक्सीन हो रही है। हम और सेंटर खोल देंगे, हम घर घर जाएंगे, हम दिल्ली के लोगों के लिए कमिटेड है, हम दिल्ली के लोगों को आप हमें वैक्सीन दिलवा दीजिए, अगले 2 महीने में पूरी दिल्ली को हम दोनों डोज देके पूरी तरह वैक्सीनेट कर देंगे। सरकार को भी इस दिशा में काम करना चाहिए और छोड़ दे सारी चीजें, सरकार सारा क्रेडिट ले जाए, सारा स्कोर ले जाए, लेकिन देश के लोगों को बचा ले इस पेंडेमिक में। जिस देश के लोगों को वैक्सीन दे, आज वैक्सीन ही बचावे, वैक्सीन के अलावा कोई चीज नहीं है। आप जो मर्जी पॉलिटिक्स कर लो, आपसे बार बार वैक्सीन का सवाल पूछते हैं तो आप 8 महीने पहले चले जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा था भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। अरे छोड़ दो, आप जवाब दो कि देश के लोगों को वैक्सीन कम मिलेगी, देश के लोगों को ऐसे मरते हुए हम नहीं देख सकते। आपकी पता नहीं कैसी संवेदना है, कैसी आपके अंदर मतलब इंसानियत बन चुकी है, लोग मर रहे वैक्सीन के अभाव में। आप वैक्सीन को वॉर स्केल पे वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाने के बजाय आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में लगे हो कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है। अरे हम वैक्सीन मांगने को गुनाह कर रहे हैं, हम बार बार आपसे वैक्सीन मांगते हैं, आप कहते राजनीति करते हैं। अगर दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए अगर वैक्सीन मांगना गुनाह है, राजनीति करना है, तो हम रोज राजनीति करेंगे। हम लोगों को ऐसे मरते हुए देखना नहीं चाहते। आप हमें वैक्सीन दो, आप प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन दे रहे हो, हम कह रहे हैं कि हम खरीदना चाहते हैं, आप हमें वैक्सीन दो। महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अच्छा सुन लीजिए सर, जिनसे वैक्सीन मांग रहे हैं उनसे सुन लीजिए। ठीक है महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महेश जी जल्दी से बोलिए, फिर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं तो घनेंद्र जी से ये कहूंगा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ये कर रहा हूँ कि आप जो है ना इस तरह के दहशत फैलाने का काम आप लोग बंद करिए। आपसे ये किसने कह दिया कि दिसंबर में हम वैक्सीन देने जा रहे हैं, दिसंबर में तक वैक्सीन लगेगी? प्रवक्ता कह रहे कि हरदीप पुरी का बयान था सर, हरदीप पुरी साहब का बयान था, आप क्या बात कर रहे हैं? हरदीप पुरी साहब ने आके कहा था कि दिसंबर तक हम सभी वयस्कों को वैक्सीनेट कर देंगे। सर इससे पीछे क्यों हट रहे हैं? अब ये तो कहा गया है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं और वो जो बात कह रहे हैं उसमें फर्क है। कहा गया है, चिंता नहीं करिए, उन्होंने कहा कि वैक्सीन जो उपलब्ध होगी इस देश में, उसकी उपलब्धता जो वो बता रहे हैं दिसंबर तक है, कि दिसंबर तक उपलब्ध करा पाएगी सरकार। दिसंबर तक सभी एडल्ट्स को, सभी वयस्कों को वैक्सीनेट कर देंगे सर। अभी तो हफ्ता भर भी नहीं हुआ इस बयान को आए। मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए 130 करोड़ की आबादी है, आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब कोई मतलब 1 महीने के अंदर 130 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो जाएगा? सरकार की इच्छा तो सर इसका मतलब अनुवा जी, ठीक है आ रहा हूँ, भारद्वाज साहब आ रहा हूँ, ठीक है भारद्वाज साहब आ रहा हूँ, महेश जी आ रहा हूँ। अनुमा जी ने पिछली बार ये बिल्कुल ठीक कहा था, कि आपके यहाँ से कोई भी आता है और बयान दे देता है, तब मैंने इनको काउंटर किया था। लेकिन अब जिस तरीके से बयान बदल रहे हैं, मुझे भी लगने लगा है सर कि वाकई एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और कई जगह राजस्थान में तो आपको 8 से 10 बार ऐसे न्यूज पढ़ने की वैक्सीन जो है कहीं खेतों में बात फिर दूसरी जगह ले। मैं पूछना चाह रहा हूँ अभी अच्छा एक तरीके से ये डिबेट करें, सभ्य तरह सिविलाइज तरीके से बात करें, ठीक है। भारद्वाज जी एक की बारी जब आए तो बोलिए सर, आप हैंड रेस कर रहे हैं, मैं आपके पास आ जाऊंगा सर, आप सम्मानित गेस्ट हैं सभी मेरे लिए, ठीक है सर मैंने क्या दिया? महेश जी प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल को पिछली बार ही प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए नसीहत दी थी कि आपको जो दिया गया वैक्सीन, जब 18 से 45 साल का कैंपेन शुरू नहीं हुआ था, तो उस दौरान जो भी वैक्सीन गया था, उस वैक्सीन को इन लोगों ने उसका रख रखाव, उसका टाइम से उसकी एक वैलिडिटी होती है सर, उस वैलिडिटी में उस चीज को अगर लगाया जाता
तो ये आज की डेट में जब हम सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहेंगे तो इस बात को भी हम रखेंगे कि किस राज्य सरकार ने किस तरह से यूज किया। अच्छा और महेश जी, कितना बड़ा जो महेश है जी, public महेश जी health काउंटर को एक सुन लेकर लीजिए खिलवाड़ सर। किया गया सर है, कोर्ट में ये आंकड़े ये भी रखेंगे आपके ना सामने उस समय सर, आएगा। सर ये कोर्ट में आंकड़े रखेंगे तो उससे पहले दुरुस्त कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड को लेकर आपने कहा कि वहां 37% वैक्सीन बर्बाद होती है और उसके 4 दिन बाद ही आपने अपने आंकड़े दुरुस्त कर लिए और वो 4.6 पे पहुंच गए। सर ऐसे आंकड़े लेके कोर्ट में मत जाइएगा, फजीयत हो जाएगी वहां भी। बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ। मैं कह रहा हूं कि हम तो आपको घनश्याम जी जो हमें दुरुस्त करना है, हम कोर्ट में जाएंगे तो एफिडेविट के तहत जाएंगे और एफिडेविट जब देंगे तो वो एक वैधानिक आपसे मांगा ही गया एफिडेविट सर, अब तो मांगा ही गया एफिडेविट आपसे, आप क्या देंगे? जानकारी दे दें, आपको जानकारी दे दें बहुत जिम्मेवारी के साथ। मैं बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हूं, ऐसे हवा में बात करने में मैं आपको बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और मैंने अपने आप को भी उसमें हमने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में भी जहां पर इस तरह का कुप्रबंधन हुआ, उस कुप्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री ने उस मुख्यमंत्री को फटकारा। और विशेष रूप से जब केजरीवाल के ऊपर ये बात आई तो केजरीवाल कितने चालाकी से और बाजीगरी से चीजों को ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिए कि आपसे गुहार है कि ऑक्सीजन दे दीजिए, नहीं तो जनता मर जाएगी। अरे यार, आप जिस तरह की बातें करते हो, जिस तरह की सोच रखते हो, जिस तरह से लोगों को आपने दिल्ली में मारा है, उसके लिए भगवान आपको भी माफ नहीं करेगा कभी। ठीक है, जनता तो आपको माफ नहीं करने वाली है, ईश्वर भी आपको माफ नहीं करने वाला। बिल्कुल ठीक है सर, यही आरोप तो एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। आप रहिएगा मेरे साथ सर, डॉक्टर अंशुमान भी मेरे साथ हैं, आपके पास आ रहा हूं मैं सर। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, सबसे पहले सर, आज दोपहर में भी हम बात कर रहे थे कि तीसरी वेव आ रही है, बच्चों के लिए बहुत खतरा है और दिव्यांग जो जन है उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। सर बढ़ता हुआ संक्रमण और वैक्सीन की कमी और पॉलिटिकल विल, इस सारी चीजों को अगर एक साथ समझना चाहें तो सर ग्राउंड रियलिटी क्या समझ में आती है? सर बतौर डॉक्टर आप क्या समझ पाते हैं? घनश्याम जी, राजनीति कभी स्वस्थ हो नहीं सकती है, तो स्वास्थ्य से आप राजनीति हटा दीजिए। पर हो रही है ना सर। हाँ, तो स्वास्थ्य सेवाओं से राजनीति को हटा दीजिए जी, तभी उपाय है। राजनीति तो कभी स्वस्थ हो नहीं पाएगी हिंदुस्तान की। तो ग्राउंड रियलिटी जो है उसमें जो बच्चों में भी इन्फेक्शन होगा, बच्चों में भी संक्रमण होगा। इसका मतलब नहीं है कि जो अनइनोकुलेटेड मतलब अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन बड़े होंगे उनमें नहीं होगा, ये गलतफहमी ना करें, उनमें तो होगा ही होगा। लेकिन अगर यही स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन म्यूटेशन चलता रहा तो बच्चे भी काफी मात्रा में संक्रमित होंगे, खास करके जो बच्चे अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हों, जुवेनाइल डायबिटीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, दिव्यांग बच्चे। तो आज की डेट में जो हमारे पास रोकने का तरीका है उसमें आप सारे सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जिसमें आपके मेंटल इलनेस वाले, असाइलम वाले, इवन ब्रॉथल वाले, ऐसे लोग जो अनटच्ड हैं, जिसको आपको अनइनोकुलेटेड बॉडी नहीं छोड़ना है। अभी तक की जो इंटरनेशनल पॉलिसी यही कह रही है कि आपके यहाँ अगर कैदी भी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल भी है, तो जेल में उसको वैक्सीनेट करो ताकि वायरस को अभी मूव करने का मौका ना मिले और फर्दर म्यूटेशन ना होता जाए। इसी की पॉलिसी चाहिए और कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, बाकी सारी लड़ाई बेकार है। जी ठीक है। तो घनेंद्र भारद्वाज, अभी महेश जी असल में ये समझा रहे थे आपको कि देखिए आप ना फोकस शिफ्ट कर देते हैं, जब आपकी बारी थी तब आप ऑक्सीजन मांग के पूरे मामले को डिरेल कर गए। सर कुछ कोशिशें तो आपको भी करनी होंगी ना सरकार के साथ साथ। देखिए घनश्याम जी, देश ने देखा है कि ऑक्सीजन दिल्ली को कैसे मिली। 15 दिन तक दिल्ली की सरकार लगातार माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी रही और माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी केंद्र की सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन नहीं दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाता है, जस्टिस चंद्रचूड़ लिख के देते हैं कि दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन डेली देनी है, उसके बाद भी नहीं दी जाती, उसके बाद भी सब एक दिन दी जाती। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ना तो लोकतंत्र में विश्वास है, ना उनका सुप्रीम कोर्ट में आस्था है, ना उनकी हाई कोर्ट में आस्था है। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल कर देते, संवैधानिक व्यवस्था को, न्यायिक व्यवस्था को ताक पर रख देते। ठीक है सर, कोई भी उम्मीद करना बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कह रहे थे कि देश के लोगों के साथ वो कह रहा है सर, सरकार के पास कोई ठीक है सर, मुझे शो को वाइंड अप करना है सर, शो को वाइंड अप करना है, लेकिन उससे पहले अनुमा जी चलते चलते, ठीक है घनेंद्र जी सबका एयर टाइम मत लीजिए ना सर। सर 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 ठीक है, क्लियर, मेड योर पॉइंट, ओके, समझ गया सर।
अनुमा जी को बोलने दीजिए। अनुमा जी 30 सेकंड में मैम अपना जवाब दीजिए। ये बताइए ये लुका छुपी का खेल कभी खत्म हो पाएगा कि नहीं? 30 सेकंड में मैम, समय नहीं मेरे पास, प्लीज। घनश्याम जी बहुत जल्दी बताऊं हाँ। कि ये बताइए कि अगर चलिए राजनीति कोई कर भी रहा है, हमारे यहाँ कितनी कहावतें हैं कि जिसको काम करना है वो अपना कर दिखाता है। राजनीति वाले क्या कर सकते हैं? बोल ही तो सकते हैं, एक्शन तो सरकार के हाथ में है। तो जब तक विपक्षी एज अ पार्टी कोई झूठ बोलता है तब तक ठीक है, लेकिन भ्रमित मत करिए ना लोगों को, भ्रमित मत करिए। सरकार की विज्ञप्तियों में फर्जीफिकेशन होने लगे। अगर मिनिस्ट्री से, जैसे जिस तरह से राजस्थान पर, छत्तीसगढ़ पर, ये पहली बार हुआ है कि देश के वो राज्य जिनमें बीजेपी का शासन है और जिनमें है उनके बीच में इतनी बड़ी खाई खोदी गई है, उनके ऊपर सीधे अफवाहों पर इल्जाम लगा दिए जाते हैं, जबकि वो जो राज्य है वो डॉक्यूमेंट करके जवाब देते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ ने 21 तारीख को, राजस्थान ने 26 तारीख को और झारखंड ने भी अपना जवाब उसी तरह से डॉक्यूमेंट में प्रस्तुत किया है। तो डॉक्यूमेंट पे बात, ठीक है मैम, तो स्वास्थ्य को राजनीति से अलग करना होगा, इस पॉलिटिक्स से अलग करना होगा। बहुत शुक्रिया आप चारों का, ये आपने समय निकाला, मेरे शो में आए, मेरे व्यूवर्स से बातचीत की, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।